सो गाइस, ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है। इसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले हम स्केच कमांड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। स्केच कमांड वो कमांड है, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए हमें स्केच का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक कमांड है और ये 2D में होती है, ठीक है। फिर स्केच करने के बाद में हम 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आओ यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं स्केच कमांड पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास प्लेन, ठीक है। ये प्लेन आते हैं, इन प्लेन में से कोई सा एक प्लेन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये आ गया 2D में, ठीक है। अब ये 2D में आ गया, मुझे फिर जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिएट में हम क्लिक करते हैं, लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, पॉलीगन हो गया। तो लाइन बाई लाइन हम सारे ऑप्शन देखेंगे, और जितने भी ऑप्शन है ना, यही सारे ऑप्शन ऊपर, ये जो ये वाला एरिया है ना, जैसे ये थोड़ी सी बीच में लाइन है, इसके इधर इधर एरिया है ना, ये इसी में ये सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड देखते हैं, ठीक है। लाइन कमांड, इस पे क्लिक किया, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहां से किया, ठीक है। ये सिंपल ही है, बहुत ज्यादा आसान है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो। और फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन कमांड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई जैसे अब मुझे देना है, मान लो यहाँ से मुझे 60 डिग्री देना है, एंगल 60 डिग्री देना है, और लाइन देना है तकरीबन 50 mm की। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ जैसे यहाँ पे, तो मैं कीबोर्ड से टाइप कर दूंगा। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा 50, ठीक है, 50 mm की लाइन, ठीक है। अब ये लाइन हो गई लॉक, ये देख रहे हो लॉक आ रहा है, जो लाइन होगी लॉक। अब मैं इसकी डिग्री सेट करूंगा, ठीक है। तो मैं टैब प्रेस करूंगा, ठीक है। टैब प्रेस किया, मैं आ गया दूसरे उसमें। अब मैं अपना डिग्री सेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंगल सेट करता हूँ कितनी डिग्री का मुझे, मान लो मैंने 60 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये 60 लॉक करने, माउस का बटन दबाया, ये हो गया क्लिक, ठीक है। अब ये तो चलता ही रह रहा है भाई। अब इस कमांड से बाहर निकलने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। सिंपली इस कमांड से बाहर निकलने के लिए एक तो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये देख रहे हो कमांड खत्म नहीं हुई है, या तो हमको एस्केप दबाना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने यहां से यहां तक लाइन मारी, ठीक है। अब ये लाइन चल रही है यार, अब इसको कैसे, या तो पहला ऑप्शन ये है कि यहां से मैं क्लिक करके ये कमांड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। या तो मैं एस्केप बटन, एस्केप से पूरा कमांड खत्म हो जाता है। यहाँ से क्या है, ये जो ये वाली लाइन है ये खत्म हो जाएगी, ये टास्क खत्म हो जाएगा। लेकिन कमांड से बाहर निकल के आना है, एस्केप प्रेस करा, कमांड से बाहर निकला है, ठीक है। ये सिंपली है। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में कुछ रेक्टेंगल है, मान लो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड सेंटर। तो हम 2 पॉइंट वाले पे आते हैं। ये देख लो 2 पॉइंट, ये पहला सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया। अब मैंने ये सिलेक्ट तो कर लिया, मैं एस्केप प्रेस करके आ जाता हूँ रेक्टेंगल कमांड से बाहर। अब मैंने ये सिलेक्ट तो कर लिया, अब मुझे इसका डायमेंशन देना है, ठीक है। ये कितना, ये रखना है मुझे कुछ, ये 100 रखना है, ये 50 रखना है, ठीक है। तो ये मैं सबसे क्रिएट में जाके सबसे नीचे जो स्केल डायमेंशन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा। इसका शॉर्टकट है की डी, ठीक है। कीबोर्ड से मैं डी प्रेस करूंगा, ये कमांड ओपन हो जाएगी। जिसके भी शॉर्टकट है ना हॉट की, जैसे लाइन का एल प्रेस करूंगा तो लाइन कमांड ओपन हो जाएगी। तो यस, तो कीबोर्ड से डी प्रेस कर दो, या यहाँ से सिंपली इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पे ले आओ। 90 है, मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 100 किया, ये थोड़ा सा होगी बड़ी, ठीक है। अब इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये 45 है, ये 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। डायमेंशन ऐसे ही दे सकते हो, ठीक है। और बाकी ये दो अपने हिसाब से अपने आप से करके देख लेना, ठीक है। सर्कल हमारे पास में सेंट्रल सर्कल है, जो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होता है। 2 पॉइंट सर्कल है, 3 पॉइंट सर्कल है, टेंजेंट है। तो सेंट्रल सर्कल को देख लेते हैं एक बार। सेंट्रल सर्कल हमें सिंपली यहाँ से स्टार्ट किया, या अब डी प्रेस करते हैं, ठीक है। डी प्रेस करने के बाद में इसका डायमेंशन चेंज कर, इसका डायमीटर है 45। अब मुझे करना है इसका डायमीटर मान लो 25 करना है, 25 करना है डायमीटर। मैं प्रेस करूंगा 25 कीबोर्ड पे, लो 25 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में आर्क है, ठीक है। 3 पॉइंट आर्क है, टेंजेंट, ठीक है। और पॉलीगन है, पॉलीगन सिंपली ये ट्राई करके देख लेना। और ये स्लॉट व्लॉट जितने भी ऑप्शन है ना, बहुत आसान ऑप्शन है, ठीक है।
ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एक पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। हमारे पास में इसको डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाके इसको इसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास में सिंपली अगर हमें पॉइंट, मान लो यहाँ पे पॉइंट देना कोई, ये लो ये तो इस पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद में कोई टेक्स्ट ऐड करना है हमें, ठीक है, ये सिंपली एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और कोई भी टेक्स्ट है ये यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। मान लो मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी ए टाइप कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको हम बॉक्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा सा लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, ठीक है। कोई भी है, इसका फॉन्ट वॉन्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एरियल इटैलिक विटैलिक जो भी है, ओके कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब इसके बाद में ये फिट कर्व टू मैच सेक्शंस, ये हम बाद में पढ़ते हैं। और मिरर का देख लेते हैं, ठीक है, एक बार मिरर का देख लेते हैं, अभी बताता हूँ वो भी। मिरर का फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, अभी मुझे इस यही मिरर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन मारूंगा, डायमेंशन लाइन, ठीक है, ये, और ये मैं क्या नाम है, डॉटेड लाइन मारूंगा। तो मैंने लाइन कमांड सेलेक्ट की, फिर इसके बाद यहाँ के सेंटर लाइन, ठीक है, ये देखो डैश लाइन, ठीक है। अब एस्केप दबा के इस कमांड से मैं निकल आया बाहर, एस्केप प्रेस किया, कमांड से निकल आया बाहर। अब मैं मिरर कमांड यूज करूंगा, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट मिरर करना है, ठीक है। तो मैंने कर लिया ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ठीक है, इस, और ये ऑटोमेटिकली मिरर इसने सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया इधर, ठीक है, ओके कर दिया। सिंपल, बहुत आसान है, एक बार फिर से अपना हिसाब से ट्राई कर लेना मिरर कमांड। और सर्क्यूलर पैटर्न, सर्क्यूलर पैटर्न मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये देख लो, मैं कोई भी एक, ये मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया सर्कल। अब मैं यहाँ पे पहले आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इधर ला लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया सिलेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली। अब मैं अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल मुझे एक्स एक्सिस में 3, ये देख रहे हो, ये जो लिख के आ रहा है क्वालिटी एक्स एक्सिस की है और ये वाई एक्सिस की है। मान लो मुझे 3 की जगह 5 चाहिए, लो 5 हो गए, इसी ऐसे करके एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप डाउन में भी कर सकते हो, नीचे साइड में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे मुझे चाहिए कि 2 कर दो, ठीक है। और ये इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने कर दिया 2, तो ये देखो 2 हो गया। ये है, हो गया आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। इसी तरीके से आपको सर्क्यूलर पैटर्न है, ठीक है। सर्क्यूलर पैटर्न आपका होमवर्क है, अगर समझ में नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और बाकी ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट इंक्लूड ये और ये वाला ऑप्शन, ये हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये आपको जब मैं कोई प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में अगली कमांड के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे